जीएस एग्जाम एज में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो रेलवे परीक्षा में स्कोर बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं एक तरह का बोनस है। टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। अरे हाँ, वही केमिस्ट्री जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे आसपास ही होती है। और सबसे अच्छी बात, एग्जाम में इससे बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हमारे आसपास का रसायन है क्या। फिर हम साबुन और डिटर्जेंट की बात करेंगे, उसके बाद उर्वरकों पर नज़र डालेंगे, फिर दवाइयों के पीछे की केमिस्ट्री को समझेंगे और फिर देखेंगे कि खाना ताज़ा कैसे रहता है। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता ही है ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, हमारे आसपास का रसायन। अब सवाल ये है कि आखिर हमें इसमें मास्टर क्या करना है? देखिए, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का मतलब बहुत सीधा है। वो सारे केमिकल्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम आते हैं। एग्जाम के लिए हमें सिर्फ इनके बेसिक्स और इनका काम समझना है, बस। तो परिभाषा के हिसाब से देखें तो ये उन केमिकल पदार्थों का अध्ययन है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स, दवाइयाँ और हाँ, खाने को बचाने वाले प्रिजर्वेटिव्स भी। मतलब सफाई से लेकर सेहत तक सब कुछ इसी में आ जाता है। यही इस पूरे टॉपिक का बेस है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पहले बड़े टॉपिक पर, क्लीनिंग एजेंट्स यानी साबुन और डिटर्जेंट। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कंपैरिजन वाले सवाल यहाँ से पक्का बनते हैं। तो साबुन आखिर है क्या? देखिए, केमिकल की भाषा में ये फैटी एसिड का एक सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है। अब फैटी एसिड क्या है? अरे वही जो तेल या चर्बी में होता है। और इसे बनाने का जो प्रोसेस है उसका एक खास नाम है साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन। इस शब्द को अच्छे से याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साबुनीकरण की प्रक्रिया काम कैसे करती है? बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, कोई भी फैट या तेल लीजिए। दूसरा स्टेप, उसे एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH के साथ रिएक्ट कराइए। और तीसरा स्टेप, आपको मिलेगा साबुन और साथ में ग्लिसरॉल। बस ये 3 स्टेप की रिएक्शन एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, साबुन और डिटर्जेंट में फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क है हार्ड वाटर को लेकर। साबुन जो है वो हार्ड वाटर में, मतलब खारे पानी में झाग नहीं बनाता, बल्कि एक चिपचिपा सा मैल बना देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। लेकिन डिटर्जेंट वो हार्ड वाटर में भी एकदम बढ़िया काम करता है, मैल भी नहीं बनाता और उसकी सफाई की ताकत भी ज्यादा होती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। चलिए सफाई की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब बात करते हैं उन केमिकल्स की जो दुनिया का पेट भरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उर्वरकों की, यानी फर्टिलाइजर्स की। तो ये फर्टिलाइजर होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पदार्थ हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। ये मिट्टी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और 3 सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K। इनको मिलाकर हम शॉर्ट में NPK भी कहते हैं। अच्छा, तो इन तीनों का काम क्या है? देखिए, नाइट्रोजन ये पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी है और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यूरिया। फिर आता है फास्फोरस जो जड़ों को मजबूत बनाता है, इसका एग्जाम्पल है सुपर फॉस्फेट। और आखिर में पोटेशियम जो पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड। इन तीनों के काम और इनके उदाहरण ये याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन केमिकल्स की जो हमें ठीक करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, यानी कि दवाइयाँ। ये भी हमारी रोज की केमिस्ट्री का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो दवा या औषधि क्या है? बहुत सिंपल, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम बीमारियां रोकने या उन्हें ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम के लिए कुछ खास तरह की दवाइयों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हैं एनाल्जेसिक, मतलब दर्द कम करने वाली दवाएं, जैसे एस्पिरिन या पैरासिटामोल। फिर है एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को मारते हैं, जैसे पेनिसिलिन। अब यहाँ एक जरूरी बात, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीसेप्टिक जैसे डेटॉल घावों पर लगाया जाता है और डिसइंफेक्टेंट जैसे फिनॉल जमीन या दूसरी बेजान चीजों को साफ करने के लिए होता है। आखिर में एंटासिड जो पेट की एसिडिटी को कम करता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन सब के एक एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एक ऐसा फैक्ट
जो एग्जाम के लिए बिल्कुल क्रूशल है और जहां बहुत लोग गलती करते हैं, वो ये कि एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करते हैं। जी हाँ, वो सिर्फ बैक्टीरिया को मारते हैं। इसका मतलब है कि सर्दी जुकाम या फ्लू जैसी वायरल बीमारियों में एंटीबायोटिक लेने का कोई फायदा नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब अपने आखिरी कंटेंट सेक्शन पर चलते हैं, जो है खाने को ताज़ा रखने के बारे में, यानी प्रिजर्वेटिव्स। ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे खाने की उम्र बढ़ा देते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का काम क्या है? इसका काम है खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे कीटाणुओं से खराब होने से बचाना। और जब खाना खराब नहीं होता तो जाहिर है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा दिनों तक ठीक रहता है। अब ये दो तरह के होते हैं। एक तो है नेचुरल, जैसे कि नमक, चीनी, पेल या सिरका। अरे अचार और मुरब्बे में तो यही इस्तेमाल होता है ना। और दूसरे होते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, जैसे सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये आपको अक्सर पैक्ड जूस और जैम की बोतलों पर लिखे मिल जाएंगे। तो हमने सारे जरूरी टॉपिक्स देख लिए हैं। अब बारी है फाइनल एग्जाम रिव्यू की। चलिए एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। तैयार हो जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, इसका जवाब है साबुनीकरण। चलिए अगला सवाल, किस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है? और सही जवाब है यूरिया। और इस क्विज का आखिरी सवाल, जूस और जैम में जो एक कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है, वो कौन सा केमिकल है? याद कीजिए, वो है सोडियम बेंजोएट। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये है वो जरूरी तथ्य जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेने हैं। पहला, हार्ड वाटर में डिटर्जेंट साबुन से बेहतर है। दूसरा, साबुनीकरण साबुन बनाने का प्रोसेस है। तीसरा, एंटीसेप्टिक घावों के लिए, डिसइंफेक्टेंट सतहों के लिए। चौथा, एंटासिड एसिडिटी को ठीक करता है। और पांचवा, यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। बस ये 5 पॉइंट याद रखिए और आपका ये टॉपिक तैयार है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, आज सुबह से लेकर अभी तक इनमें से कितने रोजमर्रा के केमिकल्स ने आपकी जिंदगी में अपना रोल प्ले किया है? जिस साबुन से नहाया, नाश्ते में जो जैम खाया, केमिस्ट्री सच में हमारी जिंदगी का हिस्सा है। खैर, सभी उम्मीदवारों को उनकी तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जीएस एग्जाम एज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार।